यत् किंचित घटित हो रहा उत्तराखंड में, पवन तुम आपद्य करना। यत्र तत्र प्राप्त रमणीय स्थलों का सौंदर्य पान कराना। क्या हुआ पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा का, क्या हाल है उस भूभाग का, अद्भुत सौंदर्य है जिसका। वेदों की अर्चना, पक्षियों की धुन, गीता का गान लिए, पृथक राज्य का चित्र लिए, शिखर से संजीवनी हिमालय का मान लिए। प्रिय पवन पहाड़ के जीवन, खेती हर संस्कृति के जाना पास। होता रहेगा जहाँ पर्यावरण विकृति का सदा नाश। फिर विस्मृत होकर भी न बनना क्षणिक यश के दास। जो देता रहेगा पर्वतीय हिम संस्कृति को आस। यह रत्न गर्भा धरा क्यों अनवरत हो रही रिक्त। प्रिय व्यक्त करना उस संस्कृति को जो है सुधासित। उन बुग्यालों शिखरों के मध्य वन्य पशु कैसे चरते हैं। वे छोटे छोटे बच्चे उनके कूद कूद कलोल कैसे करते हैं। है मोह रात्रि यहाँ कंदराओं में अखंड दीप जले। तब भगवान शिव की दिव्य छवि का दर्शन मिले। अवरुद्ध हिम मार्ग को शंकर शक्ति से खोल देना पवन। पहुँच कर उस शैल में भारत की जय बोल देना। पर्यावरण पर्यटन विकास संस्कृति से परिचित कराना। भौतिकता से परे अभौतिकता का तब ज्ञान कराना। आदि कैलाश नारायण आश्रम चिपला केदार की महिमा का अंकन करना। सोर छटा नैनी सैनी ध्वज कामाक्षा का चित्रण करना। भूमि अपरदन भूस्खलन भू कटाव का भी चित्र लाना। उत्तराखंड के नदियों पशुओं पक्षियों पुष्पों की तस्वीर ले आना। कोयल बाज मोनाल बटेर मैना चातक का टहलना। बारह सिंगा नील गाय चीता कांकड़ों का मिलना। तुम उपवन के सुमन सदृश सर्वत्र गतिमान रहना। नवमंडल के तारा गणों से ऊर्जा प्राप्त करते रहना। यह कहते हुए मेरे द्वारा लिखित पुस्तक हिम तरंग का नायक आदित्य अमेरिका से अपने मित्र पवन को उत्तराखंड से होते हुए पिथौरागढ़ और धारचूला की ओर उस बूटी को लाने के लिए भेज रहा है, जिसे वैद्यों ने उसकी पत्नी चित्रा के बीमार होने पर लाने को कहा है। उस बूटी को पाकर चित्रा स्वस्थ भी हो जाती है। अमेरिका के चिकित्सकों ने उसे उपचार करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मेरी इस काव्य कृति का लक्ष्य हिमालय को बचाना, पर्यावरण को बचाना और हिमालय के इन औषधियों का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में लगाना चाहिए, इसका संदेश दिया गया है। और हिमालय की अचलता अटलता, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित करने का संदेश यह मेरी काव्य कृति देती है। उत्तराखंड के संस्कृति विभाग ने इसे उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट, मनीष निकेतन, टाकाना रोड, पिथौरागढ़ से आपके स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।